महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। एनसीपी और एनसीपी शरद पवार की विलय की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इस कहानी में सिर्फ विलय नहीं, परिवार, सत्ता, पद और भविष्य की राजनीति का बड़ा दांव भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि एनसीपी और एनसीपी एसपी के बीच की दूरी खत्म हो जाए और दोनों गुट एक साथ हो जाएं। कहा जा रहा है कि इसके लिए दोनों पक्षों को केंद्र सरकार में एक एक मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह विलय इतना आसान होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार इस विलय के पक्ष में नहीं हैं। सुनेत्रा पवार के करीबी का कहना है, माँ बेटी की यह जोड़ी नहीं चाहती कि शरद पवार और सुप्रिया सुले दोबारा पार्टी पर अपना नियंत्रण हासिल कर सकें। यानी लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों की नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य और नेतृत्व की भी है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में विधायक चाहते हैं कि दोनों गुट फिर एक हो जाएं। इसी बीच महाराष्ट्र में लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी एसपी के जयंत पाटिल, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर पहुंचे। इसके बाद जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वाद ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। वहीं पार्थ पवार भी मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने पहुंचे और यह जानने की कोशिश की कि बाकी नेताओं के साथ क्या बातचीत हुई। हालांकि फडणवीस ने इस पर कोई जानकारी देने से इनकार किया और कहा कि वे इस मुद्दे पर सीधे सुनेत्रा पवार से बात करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर विलय होता है तो शर्तें क्या होंगी। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार का गुट चाहता है महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद उनके पास ही रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही रहें। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस पूरे समीकरण में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। दरअसल सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे में संसद में संख्या बल बढ़ाना सरकार के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसी रणनीति के तहत दोनों एनसीपी गुटों को साधने की कोशिश हो रही है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों दल अब भी विलय की बात से इनकार कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने हाल ही में कहा, जब मेरे भाई अजीत पवार जीवित थे तब विलय का प्रस्ताव मेज पर था, लेकिन उनके निधन के बाद दूसरी तरफ से इसका कड़ा विरोध हुआ। हमारे लिए यह मुद्दा वहीं खत्म हो गया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर परिसीमन विधेयक में सभी राज्यों के लिए सीटों में समान रूप से 50% बढ़ोतरी का प्रावधान होगा तो उनकी पार्टी समर्थन पर विचार कर सकती है। वहीं एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा, आज की तारीख में कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन कल जब परिसीमन विधेयक पर मतदान होगा तब क्या होगा यह हम नहीं जानते। राजनीति बहुत तेजी से बदलती है और समीकरण पलक झपकते ही बदल सकते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत अजीत पवार के निधन के बाद मानी जा रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि अजीत पवार के जाने के बाद पार्थ पवार ने पुराने नेताओं को किनारे कर अपने करीबी लोगों की टीम बनानी शुरू कर दी, जिससे कई विधायक नाराज हो गए। यही वजह है कि अब एनसीपी के अंदर सिर्फ विलय की लड़ाई नहीं, बल्कि नेतृत्व, विरासत और भविष्य की राजनीति की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा एक एनसीपी बनती है या फिर परिवार और पार्टी की यह खींचतान और गहरी होती है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।